अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, कोई बेहद खतरनाक और बहुत ही घातक लौट रहा है। कौन लौट रहा है? कोरोना। और इस बार ये पहले से कहीं ज़्यादा घातक और खतरनाक है, लेकिन अभी तक भारत में इसकी एंट्री के बहुत स्पष्ट प्रमाण नहीं है। लेकिन दुनिया के दूसरे मुल्कों में जो कुछ भी हो रहा है और विशेष तौर पर चीन में, वो बेहद ही खौफनाक और डराने वाला है। मकसद आपको जागरूक करना है, मकसद आपको अवेयर करना है, ताकि हम अपने पूर्व में हुए खराब अनुभवों से सबक लेते हुए इस बार अगर कोरोना का आक्रमण भारत में होता है, कोरोना का प्रकोप भारत में फैलता है, तो हम एक समाज के तौर पर, हम एक सरकार के रूप में इससे कैसे निपटेंगे, ये एक बड़ा चैलेंज इस बार हमारे समक्ष अगले 90 दिनों में विद्यमान होने वाला है। आज की परिचर्चा हम इस विषय पर करने वाले हैं। बहनों भाइयों, चीन के जो कुछ भी हालात हैं आप सब सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे। उसमें सिर्फ इतनी बात बताने की आवश्यकता है कि चीन में स्थिति बेकाबू है। चीन की राजधानी बीजिंग भूतिया शहर में तब्दील हो गया है। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं आपको डराना नहीं चाहता, आपको सिर्फ अवेयर करना चाहता हूं कि एक बड़ा खतरा दुनिया भर के कई बड़े मुल्कों की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उस खतरे का नाम है कोरोना वायरस, और उसका नया संस्करण पहले से कहीं ज़्यादा घातक, खतरनाक, और ये लगातार म्यूटेट हो रहा है और लगातार बहुत तेज़ी से संक्रमण को फैला रहा है। चीन के हालात बेहद ख़राब हैं। ज़ीरो कोविड नियंत्रण पॉलिसी चीन में फेल हो चुकी है और चीन के अधिकांश शहरों में कोविड का ज़बरदस्त प्रकोप है। दवाएं खत्म है, मॉर्चरी में लाशों का ढेर है, अस्पतालों में जगह नहीं है, सरकार वहां पर डेटा छिपा रही है। चीन में जो कुछ भी होता है वो सिर्फ चीन की समस्या नहीं बहनों भाइयों, वो वैश्विक समस्या बनती है, क्योंकि चीन का व्यापार दुनिया भर के सभी मुल्कों के साथ है और ये वायरस बहुत तेज़ी से अमेरिका में फैल चुका है, ब्राज़ील में फैल चुका है, दक्षिण कोरिया में भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है और अमेरिका में भी ये पहुँच चुका है। एक देश के रूप में भारत का चीन के साथ बहुत बड़ा व्यापार है और बहुत मुक्त व्यापार है भारत के साथ चीन का, और आवाजाही भी बहुत अधिक है। भारत के लिए आने वाले 90 दिनों में एक बड़ा खतरा कोविड के रूप में सामने आने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से संक्रमण तेजी से फैल रहा है, डेटा वैज्ञानिकों का विश्लेषण है कि 90 दिनों के भीतर ये भारत में भी इसका असर दिखाई देगा व्यापक रूप से, अगर हमने तैयारी नहीं की तो। क्या हम एक और लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं? और क्या कोविड के नए संस्करण के हमले के लिए हम तैयार हैं? पास्ट का जो हमारा एक्सपीरियंस था, क्या वो उससे हमने कुछ सबक लिया है और हमने अपनी तैयारियों के स्तर को बढ़ाया है, या सिर्फ हम टीकाकरण कराकर खुद को ये संतुष्ट किए ले रहे हैं कि ये हम पर असर नहीं करेगा? लेकिन मत भूलिए कि अमेरिका में तमाम लोगों ने, ब्राज़ील और दक्षिण कोरिया जैसे उन्नत मुल्कों में अधिकांश आबादी टीकाकरण होने के बावजूद ये संक्रमण कोविड का बहुत तेज़ी से फैल रहा है। कोविड का पूरा नाम है कोविड-19 और अब हम चल रहे हैं 2023 की तरफ बढ़ चुके हैं कुछ दिनों के बाद, यानी 4 साल से ज़्यादा का वक्त से ये वायरस पूरे दुनिया भर को अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। मैं 1.5 साल बाद आज कोविड पर डिबेट कर रहा हूं। यह अत्यधिक चिंता का विषय है बहनों भाइयों, कि हमें राष्ट्र के स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर, नागरिक के रूप में भी अपनी पूर्व की हुई गलतियों से सबक लेना ही चाहिए। हमें सरकार को भी सबक लेना ही चाहिए, अन्यथा कोई कारण नहीं है कि कोरोना वायरस की गिरफ्त में, उसके चंगुल में, उसके खतरनाक शिकंजे का शिकार हम फिर से हो जाएं। यह डिबेट जागरूकता के मकसद से है कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में जो हो रहा है वो अभी से देख लीजिए, अभी से चुनौतियों का सामना कर लीजिए, अभी से अपनी तैयारियों का स्तर सुधार लीजिए, अभी से अपने संसाधनों से लैस हो जाइए और कोशिश करिए कि ये वायरस का प्रकोप भारत में न फैलने पाए। क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि अगले 60 दिनों के भीतर चीन में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से प्रभावित होंगे, और ये आंकड़ा बताता है कि 5 से 10 लाख लोग वहाँ मारे जा चुके हैं, लेकिन सरकार कहती है सिर्फ 5,000 मरे हैं। ये संक्रमण आखिर है क्या? जब वुहान से निकला था तब भी चाइना जिम्मेदार था, और आज जब ये दोबारा से तीसरी बार अटैक कर रहा है तब भी ये चीन से निकला हुआ है। सर्वाधिक प्रकोप चीन की राजधानी बीजिंग में है, जहाँ पर लाशें बिछ गई हैं। मुर्दा घरों में जगह नहीं है लोगों के लाशों को रखने के लिए, अंतिम संस्कार तक नहीं हो पा रहा है। तो क्या हमने तैयारी कर ली है? आज भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और हेल्थ सेक्रेटरी ने एक परिपत्र जारी किया है राज्यों के लिए, और टेस्ट, ट्रैक, ट्रीटमेंट और टीकाकरण यानी 4T पर एक व्यवस्था को लागू करने का संकल्प दोहराया है। लेकिन
हमने कितनी तैयारी की है, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जब तक हमारी तैयारी नहीं पूरी होगी, सरकार की और सोसाइटी की, तब तक हम इतनी खतरनाक बीमारी से नहीं लड़ सकते हैं। ना सोसाइटी लड़ पाएगी और ना गवर्नमेंट, क्योंकि इस बार ये जो वायरस का नया संस्करण है, अभी हालांकि उसका आधिकारिक नाम नहीं दिया गया है, कहीं BF7 कहा जा रहा है, कहीं कुछ और नाम दिए जा रहे हैं, कहीं ओमिक्रॉन के नए संस्करण के रूप में इसे प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन अभी WHO ने इसको आधिकारिक तौर पर इसका कोई नाम नहीं रखा है, तो हम इसे कोरोना का नया संस्करण कह सकते हैं। ये बेहद खतरनाक है बहनों भाइयों, और ये डेल्टा वाले से ज़्यादा भी तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। डेल्टा को स्प्रेड होने में 120 से 125 दिन लगे थे, लेकिन वैज्ञानिकों का अनुमान है कि महज 90 दिन के भीतर चीन के 80 करोड़ लोगों को अपनी चपेट में लेने जा रहा है, और बड़ी तादाद में मौतें भी वहां पे हो रही हैं। ये बात सही है कि भारत में टीकाकरण अन्य देशों के मुकाबले बहुत अधिक हुआ है। चीन में टीकाकरण की रफ्तार स्लो थी। चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी का अडॉप्ट किया था, और अभी 7 दिसंबर को जब उनके यहाँ धरना प्रदर्शन हुए, देश भर में बगावत का माहौल हुआ, उन्होंने मार्केट ओपन कर दिया। नतीजा कोविड की भयानक लहर वहाँ आई हुई है। हमारे यहाँ तो सब खुला हुआ है। क्या हमने एयरपोर्ट और दूसरी जगहों पर क्या वो समुचित इंतजाम किए हैं जहाँ हम कोविड के इस नए संस्करण से निपटने का हमारे पास कोई तरीका हो? मैं फिर कह रहा हूँ कि एक जागरूक समाज सरकार को जवाबदेह बना सकता है, ताकि हम एक बेहतर तैयारी कोविड के इस नए हमले के लिए कर सकें। कुछ बयान सुने आप, फिर आज की परिचर्चा बेहद महत्वपूर्ण। मैं चाहता हूं कि गंभीरता से और गौर से सुने आप उसे। मैं भारत सरकार का हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते मेरा दायित्व है कि देश में कोविड ना फैले, देश के सभी नागरिक स्वस्थ रहे। उत्तर प्रदेश राज्य में सभी चिकित्सा अधिकारियों को, जिलाधिकारियों को हमने कहा है कि कोविड गाइडलाइन का अनुपालन कराएं, और जो भीड़ भाड़ वाले इलाके उनमें सतर्कता बरतें। इसके साथ ही जो विदेशी यात्री हैं, जो बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशन पर और हवाई अड्डों पर यदि कोई विदेश यात्रा करके आए, चाहे अपने देश का नागरिक है या बाहर का नागरिक है, तो उनकी कोविड जांच अवश्य करें। चाइना, जापान, USA में जो केसेस बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोगों को भारत में सतर्क रहने के लिए पूरी तैयारी करनी है। तो राज्य सरकार से हमें दिशा निर्देश प्राप्त होते ही हम लोग इसको सभी जनपदों में निर्देश उनको भेजेंगे। सारी वो लैब्स जहाँ पे कोविड टेस्टिंग होती है, चाहे वो शासकीय स्तर पे हो, चाहे वो प्राइवेट स्तर पे हो, उनको ये निर्देश दे दिए गए हैं कि प्रत्येक पॉजिटिव केस, जो कि वर्तमान में बहुत कम संख्या में है, उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग करा दी जाए। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं हम। रूलिंग पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी से आलोक अवस्थी